आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन। 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। सीएम बोले 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरा। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 की गृह मंत्री ने की तारीफ। अमित शाह ने सरकार के प्रयासों को सराहा। बोले पारदर्शिता के साथ काम कर रही है धामी सरकार। सहसपुर जमीन घोटाले में हरक सिंह की पत्नी का नाम। हरक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की नाराजगी। बोले जिन अधिकारियों ने मेरे गिरबान पर हाथ डाला है वो खून के आंसू रोएंगे। देहरादून में त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव का बढ़ रहा रोमांच। 2 प्रत्याशियों ने रद्द नामांकन। हाईकोर्ट में फिर बहाल। कोर्ट के आदेशों का पालन करने के सख्त आदेश। रुड़की के शिव भक्त कालाराम बने। श्रवण कुमार माता पिता को कर रहा है कांवड़ यात्रा। कांवड़ में बिठाकर करा भोले के नाम निकाली गई कांवड़ यात्रा। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 233 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चंडीगढ़ में लाई गई थी शराब तस्करी। पंचायत चुनाव में खपाई जानी थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को रुद्रपुर में आयोजित हुआ उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश के रूप में हुए 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। इस मौके पर अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार से भरपूर सहायता का आश्वासन दिया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में आयोजित हुआ उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब वो 4 धामों और गंगा यमुना की भूमि उत्तराखंड आते हैं तो नई चेतना लेकर लौटते हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। यहाँ की नदियां आधे भारत की पेयजल सिंचाई की जरूरतों को पूरा करती हैं। याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसे समय में आज हमें पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। देवभूमि के प्रिय वासियों को कहकर जाना चाहता हूं, विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में शामिल होने योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। योग गुरु ने कहा कि उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से संकल्प को पूरा कर यह उत्सव राज्य के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भारत की नहीं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक भूखंड के रूप में विकसित हुआ है। यह उत्सव विरासत मूलक विकास और संस्कृति मूलक समृद्धि की कीर्तिमान रचेगा। इस महान अभियान के प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व, पीएम नरेंद्र मोदी का वरदहस्त और गृह मंत्री अमित शाह का राज्य के प्रति फोकस बनाए रखने में सफलता प्राप्त हो रही है, जो उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के संकल्प की पूर्ति का ये उत्सव है। इसके लिए एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कि आज एक संकल्प की पूर्ति के उत्सव के एक बहुत बड़े पड़ाव पर हम यहाँ पर हैं। आज उत्तराखंड
विश्व के हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और संस्कृति की वैश्विक राजधानी के रूप में उत्तराखंड और हम उत्तराखंड वासी इस पर गौरव अनुभव करते हैं। और ये उत्तराखंड के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग जगत द्वारा MOU अब धरातल पर उतर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य की नई दिशा देगा तथा उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से व्यापक अवसर भी प्रदान करेगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग जगत के साथ हुए MOU अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया गया। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा निवेश के उपरांत इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की असल स्थिति जनता के सामने रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नए स्थापित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस आयोजन के जरिए राज्य सरकार उत्तराखंड में निवेश के माहौल को प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि अधिक से अधिक निवेशक उत्तराखंड का रुख करें। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 2023 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो या डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से एक अच्छा हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी आकर जो है उस ग्राउंडिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भाग लेंगे। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है जो भाजपा जिसको करने में सिद्धहस्त है। केवल उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकते जाओ। आप मुझे बताइए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की अगर ग्राउंडिंग हो रही होती तो हमारे युवाओं को के हाथों को काम नहीं मिलता क्या? फिर बेरोजगारी की दर इतनी प्रचंड क्यों होती हमारे प्रदेश के अंदर? त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराया, उनके रास्ते पर चलकर पुष्कर सिंह धामी जी ने इन्वेस्टर समिट कराया। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा 1,40,000 करोड़ के MOU हुए, लेकिन 10,000 भी धरातल पर नहीं निकला उतरा। धामी जी ने कहा 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, लेकिन विभागों ने कुछ नहीं बताया। हम बार बार कहते रहे कि अगर निवेश आया है प्रदेश के अंदर तो श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? किस विभाग में कितना निवेश आया है, किस काम के लिए निवेश आया है और कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? आप जिले वाइज बताइए कि कितने युवक और कितनी युवतियों को आपने रोजगार दिया, कौन से विभाग में रोजगार दिया, क्या करने के लिए और कितना उनका पे स्केल होगा। बता दें, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3,57,693 करोड़ के 1,779 AMU साइन किए गए थे, जिससे राज्य में 81,327 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इन MOU के आधार पर राज्य में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए MOU ऊर्जा कुल
1,03,459 करोड़ के 157 AMU रोजगार, 8,472 में ग्राउंडिंग, 40,341 करोड़ रुपए। उद्योग कुल 78,448 करोड़ के 658 MOU, रोजगार 44,663 में ग्राउंडिंग, 34,086 करोड़ रुपए। आवास कुल 41,947 करोड़ के 125 MOU, रोजगार 5,172 में ग्राउंडिंग, 1,55 करोड़ रुपए। पर्यटन कुल 47,646 करोड़ के 437 MOU, रोजगार 4,694 में ग्राउंडिंग, 8,635 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा कुल 6,675 करोड़ के 28 MOU, रोजगार 4,428 में ग्राउंडिंग, 5,116 करोड़ रुपए। अन्य कुल 79,518 करोड़ रुपए के 374 MOU, रोजगार 13,898 में ग्राउंडिंग, 3,292 करोड़ रुपए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग समूहों के साथ जो भी निवेश संबंधित समझौते किए गए थे वो अब तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। इससे उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हम उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मजबूत आधार, भूत सुविधाएं, शांत वातावरण से उत्तराखंड निवेशकों की पसंद बनकर उभरा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड की मांग की थी वो कहीं भी धरातल पर दिखती नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छे रूप में सामने आ रही है इन्वेस्टर समिट के नतीजे, जो 2023 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट यहाँ पर ये चलाया था। और जिस प्रकार से लगातार इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इससे ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो पलायन की समस्या उससे भी निजात मिलेगी, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उत्तराखंड और विकास की धरा पर आगे बढ़ेगा। तो इसी क्रम में कल हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रुद्रपुर आएंगे और वहाँ पर इस प्रकार से 1 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर समिट के तहत ग्राउंडिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी और इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धरातल पर उतारा। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार निरंतर जिस प्रकार से पलायन को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके तहत जो समिट हुआ और समिट के बाद जो अब ये कार्य धरातल पर उतर रहा है, उससे ये कहा जाता है कि विकास की धरा पर निरंतर आगे बढ़ता उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनकर सामने आ रहा है। हम बार बार कहते हैं, हम उत्तराखंड क्रांति दल वालों का एक ही मकसद था। जिस अवधारणा से हमने उत्तराखंड की मांग की थी वो धरातल पर कहीं भी दिखती नहीं है। पिछले कई इन्वेस्टर समिट हुए हैं, लेकिन उनकी भी कितना परसेंट, हमने कई डिबेटों में इसको पूछा है कि कितना परसेंट अभी तक धरातल पर काम हुआ है और ये जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है इसका असर कितना हुआ है, ये धरातल पर 0 है। ऐसी स्थिति में अगर ये कहा जाता है कि जो 3 लाख इन्वेस्टर समिट के जो दौरान जो MOU के साइन हुए हैं उसमें से 1 लाख करोड़ जो है ये धरातल पर आने की संभावना है और उसको हम जश्न के रूप में मनाएंगे, तो ये सरासर गलत है। इसको सबसे पहले आप धरातल पर लाइए। धरातल पर जो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे यहाँ पर जिस मकसद से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा उसका मकसद पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सेरेमनी केवल निवेश के आंकड़ों की बात नहीं है। क्या यह राज्य की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नीति निर्धारण की स्पष्टता का प्रमाण है। रुद्रपुर में होने वाला यह ऐतिहासिक कार्यक्रम राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन में अग्रणी बनाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज। बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं देहरादून से, जहां 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में समिति का कार्य प्रणाली अब पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के बाहर निकालकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि समिति का मुख्य दायित्व यह देखना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर किस तरह से
काम कर रही हैं। इसी के आधार पर जिलों के विकास रैंकिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि अब तक जो संख्या आंकड़े कागजों पर आदान प्रदान होते हैं उन्हें पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। इस दिशा में कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और जल्दी तमाम डेटा ऑनलाइन फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। गैरोला ने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की रैंकिंग प्रक्रिया को अब जिला स्तर से आगे बढ़ाकर ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे योजनाओं की निगरानी और भी अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा अगला लक्ष्य ग्राम स्तर तक इस रैंकिंग प्रणाली को विस्तार देना है। इससे न सिर्फ विकास की असली तस्वीर सामने आएगी, बल्कि स्थानीय प्रशासन भी अपने प्रदर्शन को लेकर अधिक जिम्मेदार और सक्रिय होंगे। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का अपार स्नेह समर्थन प्राप्त हो रहा है। जनता के बीच में हमेशा रहे और आगे भी हमेशा रहेंगे। जनता को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है और जो जनता के मुद्दे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का होगा, उस पर जिला पंचायत से जो भी कार्य होते होंगे प्रथम उस पर कराए जाएंगे, प्राथमिकता के तौर पर कराए जाएंगे। और सभी किसी के साथ अन्याय होगा तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले तो आप मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारी आवाज को आप जन जन तक पहुंचाएंगे। हम जनसंपर्क रैली कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हमने जो जिला पंचायत नवाबगढ़ है, इसी क्षेत्र में रहते हुए पिछले कुछ सालों से कुछ संघर्ष किए हैं, वो हम अपनी बात लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। और मैं इस समय चुनाव मैदान में हूँ पूर्व प्रधान की हैसियत से, और मैं श्रीमती चुनाव लड़ रही है क्योंकि महिला सीट थी सामान्य। और दूसरा ये है कि जो हमारे मुद्दे थे, जो मैंने काम किए हैं पूर्व प्रधान रहते हुए, वो आज भी धरातल पर मौजूद है। तो उन कामों का हमें तो काफी लाभ मिलेगा और मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोग हमें हमेशा जहाँ भी जा रहे हैं बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और जो मेरे काम थे उनको मेरी पत्नी गति प्रदान करेगी। खबर विकास नगर से है, जहां विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। 24 जुलाई को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर 54 ग्राम प्रधान, 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7 जिला पंचायत सदस्य पदों पर प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं को नुक्कड़ सभाएं पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। ग्राम प्रधान और बीडीसी पद के उम्मीदवार जनता को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के वादे कर रहे हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर वादे करने से पीछे नहीं है। नवाबगढ़ सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, जहां कांग्रेस समर्पित संजय किशोर और भाजपा समर्पित वीरेंद्र बॉबी नौटियाल के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि कुछ अन्य प्रत्याशी भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं, इसलिए राजनीतिक लोगों सहित आम मतदाताओं का भी चुनाव परिणामों का इंतजार है। फिलहाल कोई तय नहीं है कि कोई तय नहीं कर पा रहा है कि किसके सर जीत का सहरा बंधेगा और जनता किसे गांव, ब्लॉक व जिला पंचायत की छोटी सरकार की कमान सौंपेगी। विधानसभा के सामने धरना दे, उससे भाजपा मुझसे नाराज हो गई। भाजपा में नेता है, कुछ कांग्रेस में, उन्होंने पौड़ी, जब मुझ पर अगर कांड हुआ तो उन्होंने पौड़ी में आकर भाषण स्टेशन में कहा, एक बाप वो हमारा जिसने हमको पैदा किया और एक बाप भरत सिंह। मैंने लखनऊ शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के लिए धरना दिया। विधान उससे भाजपा मुझसे नाराज हो गई। भाजपा में नेता है, कुछ कांग्रेस में, उन्होंने पौड़ी, जब मुझ पर अगर कांड हुआ तो उन्होंने पौड़ी में आकर भाषण स्टेशन में कहा, एक बाप वो हमारा जिसने हमको पैदा किया और एक बाप भरत सिंह। मैंने लखनऊ शहीद स्थल पर। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां फील खाना थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। नील वाली गली में सराफा कारखाने में लगी है आग। नल वाली गली में संचालित हो रहा था यह कारखाना। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। नल वाली गली में संचालित हो रहा था यह कारखाना। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। नरेश सोनी के मकान में है सराफा कारखाना। घायलों को हैलेट अस्पताल पहुंचाया गया। पीलखाना थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। नील वाली गली में
सराफा कारखाने में लगी है आग। नलवाली गली में संचालित हो रहा था यह कारखाना। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। नलवाली गली में संचालित हो रहा था यह कारखाना। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। नरेश सोनी के मकान में है यह सराफा कारखाना। घायलों को हैलट अस्पताल पहुंचाया गया। भीलखाना थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। नीलवाली गली में सराफा कारखाने में लगी है आग। इसी खबर के साथ विशेष संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी खबर के साथ संवाददाता हमारे साथ शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ये बताइए कि इस पूरी घटना, ये जो पूरा हादसा हुआ, इसमें अपडेट क्या है? देखिए श्याम जी, ये बताइए थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर नील वाली गली में एक भीषण मकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का जो माहौल है जाता है। बताया जा रहा है कि वह नील वाली गली में सराफा कारखाना है, जहाँ पर जो सुनारी का काम होता था। आग लगने के कारण जो है सिलेंडर से जो आग लगने के कारण सिलेंडर फटने से आग लगी है। इसी कारण से 2 लोग जो है गंभीर रूप से झुलस गए। उनको जो घायल अवस्था में उसको भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग पर जो है पूरी तरह से काबू पा लिया गया है पूरी तरह से, और अभी कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई हताहत की घटना नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। नलवाली गली में संचालित हो रहा था यह कारखाना। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में सहसपुर जमीन घोटाले पर ईडी की चार्जशीट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। रावत ने कहा, जिन अधिकारियों ने मेरे गिरबान पर हाथ डाला है वो खून के आंसू रोएंगे। चार्जशीट में डॉक्टर रावत के साथ उनकी पत्नी दीप्ति रावत, करीबी लक्ष्मी राणा, वीरेंद्र सिंह कंडारी और एक ट्रस्ट का नाम भी शामिल है। रावत ने मीडिया से न्याय की उम्मीद जताई है। द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ एक गीत तैयार किया गया, गीत गाया गया, और जैसे ही वो गीत सोशल मीडिया में आया, खबर यह है कि सरकार के नुमाइंदे और पुलिस उस उभरते हुए लोक कलाकार के पीछे पड़ गई। रात को किसी तरह उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा खोजबीन की गई और उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन तक लाया गया और उसके बाद रात भर उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखा गया। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लोक गायन पवन सेमवाल की गिरफ्तारी और पूछताछ को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि पवन सेमवाल ने अपने गीत से हकीकत बयां की है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और अव्यवस्था को उजागर किया है। इसके बाद सरकार के इशारों पर पुलिस ने उन्हें रात भर थाने में रखकर गीत डिलीट करने का दबाव बनाया। गणेश गोदियाल ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि जब कलाकार अपनी कला से आवाज उठाता है तो सरकार उसे दबाने में लग जाती है। उन्होंने पंचायत चुनाव में सरकारों की मुश्किलों का हवाला देते हुए कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े करती है। मेरे बेटा गुरताज के दौरे काम करता था, इलेक्शन का टाइम चल रहा, गुरताज ने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो गया, उनने मेरे बेटे का अब तक बहुत साथ दिया और अब भी गुरताज के ही साथ था और उसके घर काम करने आ रहा था। बीच में से परगट ने, पन्नू फार्म वालों ने मेरे बेटे को उठाया। अपनी सास से बोला उसने, उनने कहा मम्मी तुम जल्दी से आ जाओ, जो पन्नू फार्म वाले मुझे मार रहे हैं और मुझे बचा लो। फिर वो बोली कैसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बताओ तो सही। फिर उसकी सड्यानी भी कह रही है ऐसे कैसे मार देंगे, कुछ गलती करी है तुमने, क्या करा न करे, मैंने कुछ नहीं करा और तुम जल्दी से आ जाओ। इन्होंने ससुराल में अपना फोन करा था सड्यानी को, सड्यानी से ये वो बोला है कि मुझे यहाँ पे मारा जा रहा है
उन्होंने कहा मुझे जल्दी से यहाँ पे आकर बचा लो, मुझे यहाँ पे ये मार रहे हैं। उसके बाद में 5 मिनट के बाद में ये सब पहुँचे हैं, 5 मिनट के बाद ये पहुँचे हैं तो उसका जो सब मिला है, सिर्फ उसका सब मिला है और कुछ नहीं था वहाँ पर। मुझे फार्म वालों ने मार दिया और मैं बचूंगा ना हूँ, घर को आ जाओ, ये वाली बात उन्होंने बोली। फिर मैंने उन्हें बाद में फोन करा तो उन्होंने उनका फोन ही ना उठाया ही ना। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि मम्मी घर को आ जाओ, मुझे फार्म वालों ने मार दिया। क्या वालों ने मारा मुझे? खबर काशीपुर से, जहां ऊधम सिंह नगर इस वक्त चुनावी सरगर्मी से तप रहा है। एक तरफ रुद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाई प्रोफाइल दौरा चर्चा में रहा, तो दूसरी तरफ काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मर्डर की खबर सामने आई है, जिससे लोगों के होश उड़ा दिए। करणपुर गांव निवासी युवक राहुल की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। बताया जा रहा है कि राहुल भाजपा नेता गुरताज भुल्लर के यहां काम करता था। परिजनों का आरोप है कि राहुल की एक साजिश के तहत पन्नू फार्म हाउस पर बुलाया गया और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिन पर हत्या का आरोप लगा है वही पन्नू फार्म हाउस पहले भी कई आपराधिक मामलों में बदनाम रहा है। मृतक की मां का कहना है कि उनके बेटे की हत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ परगट पन्नू है, जिससे पहले ही इलाके में खौफ का साम्राज्य बना रखा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया गया है। मेरे बेटा गुरताज के दौरे काम करता था, इलेक्शन का टाइम चल रहा, गुरताज ने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो गया, उनने मेरे बेटे का अब तक बहुत साथ दिया और अब भी गुरताज के ही साथ था और उसके घर काम करने आ रहा था। बीच में से परगट ने, पन्नू फार्म वालों ने मेरे बेटे को उठाया। अपनी सास से बोला उसने, उनने कहा मम्मी तुम जल्दी से आ जाओ, ये पन्नू फार्म वाले मुझे मार रहे हैं और मुझे बचा लो। फिर वो बोली कैसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बताओ तो सही। फिर उसकी सड्यानी भी कह रही है ऐसे कैसे मार देंगे, कुछ गलती करी है तुमने, क्या करा न करे, मैंने कुछ नहीं करा और तुम जल्दी से आ जाओ। इन्होंने ससुराल में अपना फोन करा था सड्यानी को, सड्यानी से ये वो बोला है कि मुझे यहाँ पे मारा जा रहा है। उन्होंने कहा मुझे जल्दी से यहाँ पे आकर बचा लो, मुझे यहाँ पे ये मार रहे हैं। उसके बाद में 5 मिनट के बाद में ये सब पहुँचे हैं, 5 मिनट के बाद ये पहुँचे हैं तो उसका जो सब मिला है, सिर्फ उसका सब मिला है और कुछ नहीं था वहाँ पर। मुझे फार्म वालों ने मार दिया और मैं बचूंगा ना हूँ, घर को आ जाओ, ये वाली बात उन्होंने बोली। फिर मैंने उन्हें बाद में फोन करा तो उन्होंने उनका फोन ही ना उठाया ही ना। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि मम्मी घर को आ जाओ, मुझे फार्म वालों ने मार दिया। क्या वालों ने मारा मुझे? मेरे बेटा गुरताज के दौरे काम करता था, इलेक्शन का टाइम चल रहा, गुरताज ने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो गया, उनने मेरे बेटे का अब तक बहुत साथ दिया और अब भी गुरताज के ही साथ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।